मुझे लगता है कि शादी भी एक एज के बाद ही होनी चाहिए जब आपको असलियत में चीजें समझ आती है कि नाउ हाउ आई लुक एट men or boys is I don't look at them as saying अच्छा ये मेरा पार्टनर हो सकता है, and that's very weird. Okay, बहुत लोगों को ये बड़ा अटपटा लगता है, but this is what I feel because I want kids. Actually, I want to get married to have kids. The main reason is kids. I love kids. तो मुझे वो जर्नी जीनी है, बट उसके लिए हाँ, आई वांट टू गेट मैरिड, आई वांट टू हैव अ फैमिली। कल जब मैं किसी को भी देख के मुझे ऐसा फील होता है कि अच्छा मे बी आई कैन थिंक समथिंग, और मे बी आई कैन थिंक ऑफ अ फ्यूचर, व्हाट आई फील इज कि ये इंसान मेरे बच्चे के लिए ठीक होगा क्या? ये मेरे बच्चे के आसपास होना चाहिए क्या? इसकी सोच मेरे बच्चे के अंदर आनी चाहिए क्या? और जब मुझे आंसर यस मिलता है तभी मैं फॉरवर्ड जाने की कोशिश करती हूँ, अदरवाइज आई गो बैक। बिकॉज मुझे है चॉइस पार्टनर चूज करने की, मेरे बच्चे को पिता चूज करने की आजादी नहीं है। वो मेरा काम है कि उसको एक अच्छा पिता मिलना चाहिए। और मैं अपने आप को लेकर, ये आप अपनी फैमिलीज में देखिए, आप अपनी मदर्स को देखिए, अपने फादर्स को देखिए, वो एक दूसरे में बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बड़े एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, एक दूसरे की बुरी से बुरी हरकत माफ कर देते हैं, बुरी से बुरी आदत को इग्नोर कर देते हैं, बच्चे के समय नहीं करते। तब माँ पागल हो जाएगी अगर बच्चे की कोई बात होगी, पिता अगर बच्चे की कोई बात है तो उस वक्त अग्रेशन में, बच्चों के लिए वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो जब आप पार्टनर ढूंढो ना, तो आप ये जरूर ढूंढना क्योंकि हम अपने पार्टनर में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, हम अपने बच्चे को लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि नहीं मेरे बच्चे को ऐसी लाइफ नहीं मिलनी चाहिए, मुझे मिल गई। कई बार आप मदर्स को देखिए, जब उनको ऐसे कई बार हस्बैंड्स पार्टनर्स मिलते हैं जो थोड़े ठीक नहीं होते, तो उनकी बच्चे की लड़ाई होती है, मेरे साथ कर लिया, मेरे बच्चे भी नहीं आना, मुझे रोक लिया, उसको नहीं रोकना। तो ये अपने आप निकलता है उनके अंदर से। तो आज इस एज पे मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज व्हाट आई लुक इन अ पार्टनर, कि मेरा बच्चा, उसकी परवरिश कौन करेगा? मैं तो करूंगी, मेरे बारे में मुझे पता है सब कुछ, पर दूसरा कैसा होगा ये मुझे देखना है। वो अच्छा होगा तो ही वो मेरी जिंदगी में होगा, वरना नहीं होगा। ये लेकिन एक सर्टेन एज के बाद आपको समझ आता है। इसलिए व्हाट आई फील इज शादी थोड़ा आप टाइम लेके करो, सोच समझ से, जल्दबाजी में भागा दौड़ी कर रहे, देखो क्या हो रहा है यार आजकल। पहले होता था ना, पहले वो खोलो तो पता चलता था शादियां हो रही है, अब खोलो तो टूट। It's become scary to open Instagram these days. You open an Instagram and somebody's divorce. So I think just take some time. Otherwise, obviously exceptions are always there. कई बार आप देखते हो बहुत सालों सालों बाद भी लोग अलग हो जाते हैं. They have their own reasons. बट अगर बहुत जल्दबाजी में आप कुछ करते हो तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर आपको समझ आता ही है कि आपसे गलती हो गई. तो टेक योर टाइम. एक सही एज क्या हो सकती है शादी के लिए? ये तो आप ही डिसाइड करो, लेकिन जब आप स्टेबल हो, मेरे पिता ने मुझे एक बहुत सुंदर बात कही थी, बिकॉज ही वाज लाइक आई एम नॉट अगेंस्ट लव मैरिज, इफ यू लाइक समवन यू कैन मीट दैट पर्सन अगर आपको सही लगे। पर जब मैं अपना काम करता, उन्होंने कहा बेटा मेरी अगर बात मानोगे कि मैं तो वो मना तो कर ही नहीं रहा किसी चीज के लिए, बट ये सब ना कुछ बनने के बाद सोचना। जिस दिन कुछ बन जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, तब ये प्यार मोहब्बत में पड़ना। बड़ा समय खाएगा, बड़ा दिमाग खाएगा ये चीज। और उस वक्त तो तुम कुछ हो भी नहीं, तो तुमको तो मायने भी नहीं पता कि परिवार क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, मनी क्या होता है। तो तुम तो उन चीजों पे चयन करोगे भी नहीं, क्योंकि तुमको खुद को ही नहीं पता ये सब अभी। आज जब मैं जिम्मेदारियां उठा रही हूँ तो मुझे पता है जिम्मेदारी क्या होती है, तो मेरे सामने कोई इररिस्पॉन्सिबल बंदा आएगा तो मेरे को तो अच्छा नहीं लगेगा वो। मुझे पता होगा कि नहीं, ये रिस्पॉन्सिबल इंसान ऐसे बिहेव नहीं करता, पर अभी तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। मुझे ही नहीं पता क्या करना है, मैं ही अपने मम्मी पापा की पैसे उड़ा रही हूँ। तो उस वक्त आप कैसे एक अच्छा इंसान सिलेक्ट कर सकते हो? अगेन एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर। मेरी खुद की दोस्त है जो क्लास 9 में उसने उसका रिश्ता शुरू हुआ था, दे गॉट मैरिड। लाइक सो आई डोंट थिंक तुम लोग को बोलने की जरूरत है आई वांट टू ग्रो ओल्ड विथ यू, यू हैव ग्रोन ओल्ड विद देम, विथ हिम। तुमने सब देख लिया, तुम बचपन से लेके आई थिंक अब 30 साल के आसपास, तो तुमने तो आई थिंक सब देख लिया, अब तो कुछ बचा भी नहीं है देखना। आप तो तुम सच्ची अब जी रहे हो बस। एक्चुअल अप्स एंड डाउन्स तो तुमने सारे देख, एक्सेप्शंस होते हैं बट सबके साथ नहीं होते, नॉट एवरीबडी इज लाइक दैट।
सो दिस इज व्हाट आई फील व्हेन यू आर स्टेबल इन एवरी फॉर्म। आई थिंक तब आपको इन चीज़ों में पढ़ना चाहिए, क्योंकि तभी आप सही चीज़ों को देखोगे। वरना आप बाकी आप देखोगे कि अरे मुझे डिनर पे ले जाता है, अच्छा मुझे घुमाता है, अच्छा मुझे बटरफ्लाइज़ मिलते हैं, सब खत्म होंगे बटरफ्लाई, शादी करो ना। जब आप बनियान में घूमते हुए देखोगे, कितने बटरफ्लाइज़ आएँगे मैं भी देखती हूँ। तो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखेगी। सो जब व्हेन यू आर स्टेबल, व्हेन यू अंडरस्टैंड थिंग्स, जब आप ज़िम्मेदारी, परिवार, रिश्ते, काम, सोच, इन चीज़ों का चयन करना शुरू करोगे, आई थिंक ओनली देन व्हाट आई फील इज़ यू आर रेडी फॉर मैरिज। वाह! ये पहला ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें सारी टीम खड़ी हुई है और सब बहुत एक्साइटेड थे और सुन रहे हैं। आपसे बात करके लाइक आपकी चीज़ें जान के काफ़ी चीज़ें सीखने मिली और एक इच्छा थी ये पॉडकास्ट जब चालू किया था तो पहला नाम मैंने बोला था कि मुझे शुरू आपसे ही करना है और सर के पास गई थी तो सर ने बोला था कि हाँ, कोशिश करो और आज हुआ। आज हमारा पूरा शूट हुआ और ये आपका धन्यवाद, बहुत दिल से धन्यवाद हमारे स्टूडियो आने के लिए, फ़िल्मी यान को समय देने के लिए। बट इतने सारे लोग आपको सुनते हैं, आपको जानते हैं, उनको जाने से पहले आप एक क्या संदेश देना चाहेंगी? टू बिकम स्पिरिचुअल, स्पेशली फॉर द यूथ। मैं आपने जस्ट अभी कहा कि आपकी टीम एंड आई थिंक सब यहाँ पे यंग है। मुझे फ़ील ये होता है, मैं क्यों ये रिलेटेबिलिटी क्यों है, बिकॉज़ आपको ये फ़ील होता है कोई हमारे जैसा बैठा है, हमारी बातें कर रहा है, हमारी सिचुएशंस को समझ रहा है और हमें ब्लेम करके नहीं कर रहा। सी, हर कोई परफेक्ट नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। अगर आप हर इंसान से परफेक्शन की उम्मीद रखते हो तो आप गलत कर रहे हो। परफेक्ट कोई भी नहीं है। दे हैव देयर ओन इश्यूज़, दे हैव देयर ओन फ्लॉज़, दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स, और सब जूझ रहे हैं उससे। कोई ये नहीं बोल रहा कि अरे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डिप्रेस्ड हूँ। उसको प्रॉब्लम है, उसको भी ठीक होना है, उसको पता नहीं है कैसे होना है। तो वो आप एहसान जता के उसको मत बताओ कि अरे मैं बताता हूँ ऐसे करना है, करो तो करो, नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसको ये बताना है कि आई नो ये इश्यू है। और ये मैं अपनी सीख नहीं दे रही। आप अगेन आप गीता जी पढ़ोगे, भगवान अर्जुन से ये बात कह रहे। जब भगवान उनको कह रहे कि मन को कंट्रोल में लाओ, तो भगवान ने ये नहीं बोला कि अरे इतना ही नहीं हो रहा, कुछ नहीं, तुम्हारे मन की बात है ये सब, अरे करने वाला तो कर। भगवान बोलते मुझे पता है ये बहुत कठिन है, मैं नहीं कह रहा तुमसे ईज़ी है। मैं तो ये भी कहा, अर्जुन ने भी कहा कि मैं एक बार विंड को कंट्रोल में कर लूँ, मैं मन को नहीं कर पा रहा। तो भगवान ने भी ये कहा, आई अंडरस्टैंड, ये सच है, नहीं होता है, टफ है बहुत, पर करना पड़ेगा। तो मुझे ये है कि आपको ऐसे ही समझाना पड़ेगा आज यूथ को। आप उसकी प्रॉब्लम्स को नकार नहीं सकते, आप उसकी प्रॉब्लम्स को गलत नहीं बोल सकते, नीचा नहीं दिखा सकते, उसको शेम करके आप उसको ठीक नहीं कर सकते। आपको उसके स्तर पे जाके उसके प्रॉब्लम्स को समझते हुए उसको सॉल्यूशंस देना पड़ेगा। लेकिन स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए यही है। स्पिरिचुअल होने का मतलब इंफीरियर होना नहीं है या सुपीरियर होना नहीं है। स्पिरिचुअल होने का मतलब है सबको इक्वल समझना है, नो मैटर वो इंसान कहाँ है। एक एक छोटी सी स्टोरी से आई विल एंड इट। तो एक लड़का, यंग लड़का एक महाराज जी के पास जाता है, जाकर कहता है कि महाराज जी वेरी स्पिरिचुअल, मैं सारी प्रैक्टिसेस करता हूँ एंड आई आई हैव गुड क्वालिटीज, द क्वालिटीज स्पिरिचुअल मैन शुड हैव, बट मेरे कोई भी दोस्त स्पिरिचुअल नहीं है, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं करते, ये काम करते वो काम करते, तो क्या मैं उस सबसे ऊपर हूँ? महाराज जी ने कहा यही तुम स्पिरिचुअल नहीं हो। जिस दिन तुमने अपने आप को किसी से ऊपर और किसी को अपने आप से नीचा मान लिया, तुम्हारा अध्यात्म उसी दिन खत्म हो गया। तो आध्यात्मिक होने का मतलब अंदर अंदरूनी बदलाव होता है, बाहरी बदलाव नहीं होता कि बाहर आप चेंज लेकर आ गए और अंदर से तो आपका मन फालतू ही है, आप फालतू बातें कर रहे हो, आप उसको नीचा दिखा रहे हो, इसका नीचा दिखा रहे हो। तो ऐसा इंसान कुछ नहीं कर सकता। इसमें मैं कथा करती हूँ मायरा 3 दिन का। तो ये प्रसंग तो बहुतों को पता है कि हनुमान जी शंकर जी गोपी बन के गए थे रास करने के लिए। आपने बचपन में कईयों ने सुना होगा। तो एंड में ना, जब शुरुआत हुई थी तो यही बोला गया था कि जो गोपी होती है वही जा सकती है। एंड गोपी का मतलब होता है फीमेल। जो गोपी होगी वही जा पाएगी, पुरुष वहां पे सिर्फ कृष्ण होंगे। शंकर जी कैसे गए? तो मतलब साड़ी पहनना गोपी बन जाना होता है? आज मैं किसी यहाँ भी पुरुष को साड़ी पहना दूं, लड़की बन गया क्या?
गोपी के भाव थे वो, कि जो गोपी जितना प्यार कृष्ण से करेगी, वो ही रास देख सकती है। गोपी का मतलब पहनावा नहीं था, कि आपने साड़ी पहन ली और आप महिला हो गए, तो आप गोपी बन गए। तो आज तो हम सब गोपी हैं। अभी इंटरनेट पे गोपी ड्रेसेस आ रहे हैं, गोपी बन गए क्या? गोपी जैसे श्रृंगार कर लिया, गोपी जैसे ड्रेसेस बन गए, रील बना ली, गोपी बन गए, मिल गए उनको कृष्ण। गोपी की भावना होगी, तो आप अपने आप गोपी बन जाओगे। वो आप शहर में रहकर बनो, गाँव में रहकर बनो, कहीं भी रहकर बनो, ऑफिस में बैठे-बैठे, ऑफिस के सूट-बूट पहन के लैपटॉप में काम करते-करते, लेकिन आपके मन में कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण चल रहा है, आप गोपी है। तो बाहरी पहनावे से आप भक्त नहीं बनते हैं, बाहरी पहनावे से आप कुछ नहीं बनते हैं। आपके अंदरूनी कितने चेंजेस आए हैं, वो आपको भक्त बनाता है, वो आपको आध्यात्मिक बनाता है। तो अगर आप अपना काम ठीक से कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो, एक हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस के साथ कर रहे हो दैट आई वांट टू मेक सम चेंज, आई वांट टू ब्रिंग पॉजिटिविटी, आई वांट टू मेक पीपल हैप्पी, एंड बाय हैप्पी आई मीन कि आप किसी को देख के स्माइल कर दो। आज हम नीचे आए, नीचे अगर सिक्योरिटी भैया खड़े हैं, कितना जाता है आपको उसको देख के स्माइल करके हेलो। अगर आप नहीं भी बोलोगे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 90% लोग उनको कुछ नहीं बोल के जाते। उनको हैबिट है उस चीज़ की। और वो 10% जब बोलते हैं ना, उनके चेहरे पे बड़ी-सी स्माइल आती है, कि आपने गुड मॉर्निंग का जवाब दे दिया, दिस इज़ व्हाट यू फील। ये कर दो बस, दैट्स इट। दिस इज़ बीइंग स्पिरिचुअल। बाकी तामझाम करने से स्पिरिचुअल नहीं हो जाते।